पूरी दुनिया की निगाह फिलहाल के लिए दिल्ली पे टिकी हुई है, या यूं कहिएगा हमारे प्यारे भारत के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया की 85% से भी ज्यादा की इकोनॉमी वाले देश या उसको गवर्न करने वाले कंट्री हमारे प्यारे भारत में फिलहाल के लिए मौजूदा समय में रुके हुए हैं। दिल्ली को वैसे एसेंशियल सर्विसेज के अलावा पूर्णतः लॉकडाउन में रखा हुआ है, और दिल्ली के अंदर अभी अभी जो आज का पहला दिन हुआ था G20 समिट का, उसी में एक डिक्लेरेशन को यानी कि घोषणा पत्र को भी पास किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है इसके अंदर अध्यक्षता किसने की है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने की है। लेकिन अगर शुरुआत से देखने की कोशिश करें तो ये कुछ फोटो है, या कुछ आप यूं कहिएगा वर्चुअल टूर कर लेते हैं हम लोग G20 का। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जहां पे ये नेताओं का स्वागत प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो जो जगह या उसका बैकग्राउंड है वो आपका एक चक्र है जो कोणार्क टेम्पल से आप लोग रिलेट करते हो। और ये हमें इस तरीके की चीजों से रिलेट करता है या दुनिया भर को इस तरीके का ये मैसेज दे रहा है कि आज से लगभग 2500 साल पहले जो हमारे लोग हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से सूरज के मूवमेंट से सही समय को ही पहचान लिया था, आज भले ही विज्ञान ने बहुत ज्यादा आविष्कार कर लिया होगा या दुनिया के इन बाकी और देशों ने भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया होगा, लेकिन उनको ये इंडिया मैसेज दे रहा है, हमारा प्यारा भारत मैसेज दे रहा है क्या कि हम आज से 2500 साल पहले भी इतने ज्यादा एडवांस थे। तो अब अगर हम प्रयास करेंगे या अगर भारत को भी देखा जाए तो इसमें कम नहीं आंका जा सकता है। ये इस प्रकार के मैसेज शायद दे रहा होगा, ये इस प्रकार का बैकग्राउंड सभी नेताओं के साथ में ये आपका एक फोटो। लेकिन उससे भी और इंपॉर्टेंट बात, ना केवल अगर आप इतिहास को देखो, आप प्रेजेंट को भी देखने की कोशिश करो। तो ये कुछ फोटो है, ये फोटो आपको प्रेजेंट बहुत अच्छा दिखा रही है। यहाँ पे AI टेक्निक का यूज किया गया है, और AI टेक्निक का यूज करके क्या चीज है यहाँ पे कि वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में विदेशी मेहमान भारत का 5000 साल पहले का लोकतांत्रिक इतिहास देख सकेंगे। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर यहाँ पे टोटल तैयार की गई है, और यहाँ पे जो है ना 26 पैनल में अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं, जिसके अंदर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद काल, गणतंत्र, इसके अलावा जैन, बौद्ध, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज, सम्राट अशोक, फाहियान, पाल साम्राज्य, खलीमपुर ताम्रपत्र, श्रेणी संघ, तमिलनाडु का प्राचीन शहर, उथीरोमेहेरु, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार, कृष्णदेव राय, अकबर, छत्रपति शिवाजी, और स्थानीय स्वशासन, संविधान, आधुनिक भारत में चुनाव, ये सब चीजों को शामिल है। और ये एक्चुअली आपके फेस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक लैंग्वेज भी बोलेंगे। मतलब यहाँ पे लगभग 16 प्रकार की भाषाएं ऑलरेडी चैटबॉट में डाल रखी है, तो आपके फेस को देख के ही डिटेक्ट करके उस आधार पे यहाँ पे उस लैंग्वेज में आपको इनके बारे में, इन विषयों के बारे में जानकारी देंगे। ये यहाँ पे एंट्री करते ही आपको एक AI गीता या गीता चैटबॉट कह सकते हो आप लोग, ये एक AI हॉलो बॉक्स रखा गया है। इस हेलो बॉक्स में AI एंकर दिखती है। ये विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। एडवांस वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है जो रियल एंकर वाली फील देगी, जैसे लगेगा कि वाकई ही रियल एक एंकर है, लेकिन रियल है नहीं। ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। और इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हॉलो बॉक्स के सामने खड़े होते हैं तो एंकर उनकी पहचान करेगी, फिर उन्हीं की भाषा में बात करेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये एक्चुअली हॉलो बॉक्स है। फेस रिकॉग्निशन से आधार पे ही सारी जानकारी या उन्हीं के आधार पे उनसे बात करेगी ये टेक्नोलॉजी। AI एंकर भारत में है आपका स्वागत, ये तो आपका होगी टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ अभी घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के बारे में बात की जाए तो टोटल 37 पेजों का घोषणा पत्र, जिसमें टोटल 83 पैराग्राफ थे। लेकिन उसके जो खास बात हमें जाननी चाहिए वो क्या क्या थी। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करेंगे, और भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को UN चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना होगा। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होने वाले हैं। एक धरती एक परिवार एक विषय पर जोर दिया गया। अच्छा, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी, उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता पर जोर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर भारत में कॉमन फ्रेमवर्क बनाने पर बात जोर दिया जाएगा।
दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड दिया जाएगा ताकि वो और तेजी से ग्रो भी हो सके। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे स्पेशली काम किया जाएगा और सभी देशों में आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया है, मतलब हर टाइप से हर देशों ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए। तो उन पहले घोषणा पत्र की कुछ खास बातें हैं जो हम लोगों को देखनी थी। पहले सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास किया है। अफ्रीकन यूनियन आपको पता है ना कि इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ वो हमेशा हिस्सा तो लेता ही रहा है, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन इसका प्रस्ताव पास कर दिया है, समझिएगा। और इसके लिए यूनियन लीडर अजाली असोमानी उनके गले लगे थे, कुछ ऐसे गले लगते हुए का ये फोटो कह लीजिएगा। अच्छा, भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप अब मिल चुकी है, समझिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पारित किया था, फिर यूनियन के हेड अजाली आसोमानी ने जाकर प्रधानमंत्री मोदी के भी गले लगे थे और प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन का समर्थन भी किया है। 55 देशों को जो है ना इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दुनिया के भरोसे का संकट पैदा हुआ है, इसे बातचीत से दूर किया जा सकता है। और यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अपने स्टार्टिंग के भाषणों से शुरुआत ही समझिएगा यहां से थी। अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में आए मारे गए लोग और उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हमें मोरक्को के साथ में रहना चाहिए। और इसके अलावा कहा है कि दुनिया फिलहाल के लिए कोरोना विश्व संकट से जूझ ही रहा है, समझिएगा, क्योंकि एक तो पैदा हुआ ही था और अभी भी आपने लेटेस्ट अपडेट सुनी होगी कि उसमें भी कुछ मसले चल ही रहे हैं। हो सकता है कुछ नया अपडेट अभी आपको देखने को मिल ही रहा है कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से दोबारा ना बन जाए आपकी। तो इसलिए कहा है कि संकट के अंदर हमें सभी को मिलकर एक साथ काम कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो जगह जहां सारे इकट्ठे हुए हैं उसमें मतलब कुछ दूर 2500 किलोमीटर पुराना स्तंभ है, ये प्राकृत भाषा में लिखा है। और इसके अलावा जो ना 21वीं सदी में हम पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले होंगे भारत वाले। तो ये भी एक प्रकार का यूं कहिएगा मैसेज दिया, जैसे कि मैंने कहा। अभी मैंने कहा अफ्रीकन यूनियन जो G20 का मेंबर बना है ये है कौन एक्चुअली। तो देखो 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन बनाया गया था। 55 अफ्रीकी देशों का समूह है जिसमें GDP 18.81 थाउजेंड करोड़ है, 18.81 हजार करोड़ की GDP है इनकी, जो अपने आप में काफी ज्यादा वैल्यू रखती है। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर जो थे ना इसके फाउंडर थे और 2009 में इसके अध्यक्ष थे। और इस वक्त बेसिकली जो है ना मुअम्मर ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका बनाने के लिए भी पहल की थी। अफ्रीकी देशों में बातचीत के मंच के तौर पे तैयार किया। मतलब एक्चुअली क्या अफ्रीकी देशों में प्रॉब्लम इतनी ही थी कि बातचीत की प्रॉब्लम चल रही थी, जो मोदी जी ने अपने भाषण से स्टार्ट किया था। और हो सकता है उसी को अब तंज को दूर करके और एक साथ इकट्ठा कर दिया गया। मोदी जी ने पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसको लॉन्च किया है, बड़ा गजब का काम है ये तो घोषणा पत्र में रहा है। ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली के राष्ट्राध्यक्ष भी इसके दौरान मौजूद रहे थे। आपके समिट के 2 सेशन थे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की कुछ खास बातें कि आज ऐतिहासिक समझौता है कि भारत ने कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कनेक्टिविटी सभी देशों में विश्वास बढ़ाने के लिए, मतलब मेन ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ना उसको दूर किया जाए कहीं ना कहीं, ताकि हर किसी को जो है ना वो बेनिफिट हो सके और मिडिल क्लास को इससे बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि अफ्रीकी देशों के साथ में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे बिजनेस भी जो है ना वो बढ़ेंगे। और इसके अलावा बायोफ्यूल जैसा समझौता हुआ है तो इससे क्या है, किसानों को सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपका। यहाँ पे स्वागत किया था जैसे ऋषि सोनक का स्वागत करते हुए। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इनकी आंख पे चोट लगी थी, इनसे भी बातचीत की है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इनके साथ मिले। एक्चुअली रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए पर उनकी जगह पे जो आए हैं उनको स्वागत किया। इसके अलावा जो है ना विदेशी राष्ट्र प्रमुख को रिसीव करने के लिए मोदी का ही भारत मंडपम जो है ना वो सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। एस जयशंकर के साथ में फोटो दिख रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक है, वो अपनी पत्नी के साथ में आए हैं, अक्षता मूर्ति के साथ में। इसके साथ साथ जो है ना ये मतलब पूरी भारत मंडपम के अंदर इनका स्वागत हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय शेरपा वगैरह ने सबने यही कहा कि दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और फिलहाल के लिए बातचीत ही एक सॉल्यूशन हो सकता है जो सही रहेगा आपका। सिक्योरिटी का पूर्ण इंतजाम किया हुआ है। रक्षा सूत्रों की माने कि दिल्ली देश भर के एयर स्पेस पर नजर रखी गई है। फाल्कन अवाकस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है पूरा 80 किलोमीटर दूरी तक टारगेट हिट करने वाली मिसाइलें भी यहाँ पे तैनात की गई है। एनएसजी के ऑपरेशन के लिए भारत मंडप के पास ही हेलीकॉप्टर तैनात है। 200 से ज्यादा कमांडो को ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई है स्पेशली यहाँ पे।
तो मतलब अंबाला, सिरसा, बठिंडा डिफेंस एयरबेस को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, हरियाणा के अंदर भी। खाने का खास है, आज शाम को जो है ना इनका खाने का कुछ खास प्रबंध किया गया, और वो भी शाकाहारी खाना भारतीय रूप में। और राष्ट्रपति भवन में, ठीक है ना, स्पेशली कहा गया शुरुआती व्यंजन है ताजी हवा का झोंका है, ठीक है ना। उसके बाद में मिट्टी के गुण है, भारतीय रोटियां हैं, और इसके अलावा जो ना इलायची वाली मीठी रोटी है, और इसके अलावा हलवा है, अंजीर है, मुरब्बा है, पेय पदार्थ में जो है ना आपका फिल्टर कॉफी है, इसके अलावा कश्मीरी कहवा है, दार्जिलिंग की चाय है। तो बड़ा शाही जो भारत के जीआई टैग मिले हुए प्रोडक्ट हैं। इससे फायदा पता क्या होगा, भारत के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, लोग देखने आएंगे ज्यादा से ज्यादा। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इंडिया को इन फ्यूचर। जैसे आप यूं कहिएगा दुबई, जैसे यूएई कहिएगा, टूरिज्म से ही कितना ऊंचा चला गया, तो हमारे इंडिया को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर के लिए, कहा जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, यहाँ पे कुछ देखने को तो आपको मिला होगा, एक चीज को नोटिस अगर आप लोगों ने किया होगा, इस फोटो को नोटिस किया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है भारत लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में कौतूहल या यूं कहिएगा अपोजिशन के लिए समस्या ही बनी हुई है फिलहाल के लिए। पिछले साल या इंडिया था, अब लिखा हुआ है भारत, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खैर आपकी क्या राय है इसके पे, भारत और इंडिया पे? मैं अपना पक्ष बताऊं तो हमेशा से मुझे भारत नाम पसंद आ रहा था, ऐसा नहीं कि आपसे मतलब मन में ही सोचता था कि यार भारत ही होना चाहिए, इंडिया क्यों है। खैर अब ये हो ही रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आप बताइएगा, क्योंकि इंडिया का जितना भी शास्त्र है या पुराने इतिहास है, हर जगह भारत ही दिखाया है, इंडिया तो कोई नाम लिखा ही नहीं है। खैर ये आप लोगों का सेशन था, आगे कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। स्टार IQ एप्लीकेशन पे लेटेस्ट कोर्स अवेलेबल है ग्रुप डी का, इसके अलावा CT ग्रुप डी के अलावा HTET का बैच है, और चंडीगढ़ PRT का भी है, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। कंप्यूटर ICT का भी बैच मिल जाएगा आपको। शुक्रिया, राधे राधे।